शाहजहांपुर की धरती काकोरी कांड के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां की धरती तो है ही, देश के अंदर परमवीर चक्र विजेता जदुनाथ सिंह की भी ये भूमि रही है और स्वाभाविक रूप से राष्ट्रभक्ति, जय जवान जय किसान के नारे को चरितार्थ करने वाली इस धरती पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आस्था का सम्मान करते हुए, शिव को श्रमिकों के सम्मान के साथ जोड़ते हुए, अभी आपने 13 दिसंबर को वह कार्यक्रम देखा होगा जब काशी में भगवान विश्वनाथ का वह पावन धाम प्रधानमंत्री जी की संकल्पना के अनुरूप मूर्त रूप लिया है, तो देश और दुनिया का हर वह भारतीय अभिभूत हुआ है, प्रफुल्लित हुआ है, जिसने काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण कार्यक्रम को देखा और श्रमिकों का सम्मान और उनका पुष्पांजलि के उस भव्य कार्यक्रम को देखा है। भाइयों बहनों, यही तो अंतर है। इस देश में 2014 के पहले जो नारे लगते थे, जो घोषणाएं होती थी, वह चुनाव तक सीमित होकर के रह जाती थी। 2014 के बाद इस देश में जोड़ने की जो राजनीति प्रारंभ हुई, उस जोड़ने की राजनीति का ही प्रतिफल है। इस देश के अंदर उन सभी मुद्दों को जो आजादी के बाद से जिनकी निरंतर उपेक्षा होती रहती थी, देश के गांवों का, देश के किसानों का, देश के नौजवानों का, देश के अंदर मातृशक्ति का, देश के अंदर श्रमिकों का, उन सबको सम्मान देते हुए देश की आस्था को भी सम्मान देने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज जब क्रांति की इस धरती पर प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन हुआ है, भाइयों बहनों, यह हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है। अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2017 तक 1.5 एक्सप्रेसवे बना था और आज उत्तर प्रदेश 6 नए एक्सप्रेसवे के साथ पूरब से पश्चिम को, पूरब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे और मध्य उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, मध्य उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, दिल्ली को मेरठ से जोड़ने के लिए दिल्ली मेरठ 12 लेन का एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे पर एक साथ कार्य करते हुए आज पूरे प्रदेश को एक नई ऊंचाइयां देते हुए देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, ये न केवल जोड़ने का है बल्कि श्रमिकों के परिश्रम को एक नया सम्मान देने का कार्यक्रम है और ये वही कार्यक्रम है जिसे प्रधानमंत्री जी ने अभी 13 दिसंबर को बाबा विश्वनाथ की पावन धरती पर, वहां पर भगवान शिव के प्रति अपनी असीम आस्था को व्यक्त करते हुए एक तरफ मां गंगा से पवित्र जल लेकर के भगवान शिव का अभिषेक किया तो दूसरी ओर उन श्रमिकों का भी सम्मान किया जो श्रमिक निर्माण तो करता था, राष्ट्र का निर्माण तो करता था, लेकिन सम्मान के लिए हमेशा वंचित रह जाता था। पहली बार वो श्रमिक सम्मान प्राप्त कर रहा है, पहली बार किसान सम्मान प्राप्त कर रहा है। और प्रयागराज में भी आपने देखा होगा कुंभ के अवसर पर
स्वच्छ कुंभ की परिकल्पना को साकार करने वाले उन स्वच्छता कर्मियों के भी पाद प्रक्षालन का कार्यक्रम आजादी के बाद पहली बार देश के प्रधानमंत्री को करते हुए देश ने देखा है। भाइयों बहनों, ये जो कार्यक्रम है ये जोड़ने का कार्यक्रम है और एक गंगा एक्सप्रेसवे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने, मेरठ को प्रयागराज से जोड़ने का लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे न केवल एक्सप्रेसवे यातायात की दृष्टि से होगा बल्कि इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, रोजगार के सृजन को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का एक बड़ा अभियान होगा। और उस अभियान के क्रम में जहां पर जो जनपद इससे जुड़ने जा रहे हैं, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज को जोड़ेगा, दूरी को कम करेगा और आपसी दूरी को ही नहीं बल्कि दिलों को जोड़ने का कार्य भी करेगा। और दिलों को जोड़ने के लिए आज प्रधानमंत्री जी का आगमन स्वयं शाहजहांपुर की इस क्रांति की धरती पर हुआ है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी को इस एक्सप्रेसवे के लिए हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब वो शुभ घड़ी आ गई है जबकि गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से होना है। मैं अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि कृपया बटन दबाकर शिलापट का अनावरण करें। और इसी के साथ शिलापट का अनावरण हो चुका है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी अनुमति से अब हम एक लघु फिल्म का प्रदर्शन करने जा रहे हैं। यह लघु फिल्म गति शक्ति योजना पर आधारित है। तो आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। उत्तर प्रदेश यानी एक्सप्रेस प्रदेश में आज दिख रही है विकास की गति। वह विकास जिससे बढ़ रही है आम जनमानस में खुशहाली, बढ़ रहा है रोजगार, महिलाओं में आत्मविश्वास और हो रहा है किसानों का जीवन खुशहाल। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास का रोड मैप तैयार किया। निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सड़क, रेल, वाटर, एयर कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड विकास कार्य शुरू किए। इंफ्रास्ट्रक्चर के चौमुखी विकास को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए पीएम गति शक्ति कार्यक्रम से एक नई गति मिली है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना उत्तर प्रदेश में भी वरदान साबित हो रही है। माल की ढुलाई एवं यात्रियों की सुगमता के लिए 7700 करोड़ रुपए की लागत से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स एंड ट्रांसपोर्ट टर्मिनल, आम जन का रैपिड रेल का सपना पूरा करने के लिए 30,000 करोड़ की लागत से रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उत्तर प्रदेश को पूरी दुनिया के साथ एयर कनेक्टिविटी देने वाला 30,000 करोड़ की लागत से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा देश की रक्षा शक्ति को बढ़ाने वाले 4,000 करोड़ के निवेश से डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण मिशन मोड पर चल रहा है। आज फर्क साफ है। 2017 से पहले जो उत्तर प्रदेश पिछड़ा और सुस्त माना जाता था, आज वह 4 नए एक्सप्रेसवे के साथ इंटरकनेक्टिविटी में अग्रणी राज्य बन गया है। बीते 4.5 वर्षों में यूपी में चाहे पूरब हो या पश्चिम, हजारों गांवों को नई सड़कों से जोड़ा गया है। हजारों किलोमीटर नई सड़कें बनाई गई हैं।
अब आप सभी के सहयोग से, उत्तर प्रदेश सरकार की सक्रिय भागीदारी से यूपी के विकास का सपना अब साकार होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सड़क, मेट्रो, एयर सभी क्षेत्रों में विकास को लक्ष्य बनाया। पूर्वांचल की छवि बदलने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड के विकास की गति बढ़ाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और इसी कड़ी में अब जुड़ रहा है प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे। 36,000 करोड़ की लागत से बनने वाला 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज को राज्य की राजधानी के साथ साथ राष्ट्र की राजधानी से भी जोड़ेगा और रोजगार एवं स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर तेजी से विकास करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे प्रदेश के किसानों के लिए भी सौगात साबित होगा। वह अपने कृषि उत्पाद और फसलों जैसे धान, गन्ना, दलहन, तिलहन, फल, सब्जी, खाद्य प्रसंस्करण एवं दुग्ध उत्पादों को पूरे उत्तर प्रदेश के साथ देश के सभी बड़े बाजारों तक पहुंचा सकेंगे और उनके जीवन में विकास के नए रास्ते खुलेंगे। जहां पहले उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर का सफर 12 से 14 घंटे का होता था, वहीं गंगा एक्सप्रेसवे बनने से यह सफर मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ने से गांव के साथ साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर राइट ऑफ वे का निर्माण भी कराया जाएगा, जिस पर सौर ऊर्जा सिस्टम स्थापित कर परियोजना के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराई जाएगी। सड़क के बीचों बीच यूटिलिटी डक्ट का निर्माण भी कराया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की यूटिलिटी स्थापित करने के लिए सड़क की खुदाई नहीं करनी पड़ेगी। एक्सप्रेसवे पर प्रवेश व निकासी के लिए इंटरचेंज की सुविधा तथा आवश्यक जगहों पर आरओबी, छोटे बड़े पुल एवं अंडरपास का निर्माण भी कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे के आसपास इन्वेस्टमेंट पार्क, कारखाने भी स्थापित किए जाएंगे और सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। साथ ही जन सुविधा केंद्रों तथा स्थानीय लोगों की सुगमता के लिए स्टैगर्ड सर्विस रोड का निर्माण भी होगा। देश की रक्षा शक्ति बढ़ाते हुए इमरजेंसी लैंडिंग के लिए शाहजहांपुर में हवाई पट्टी का निर्माण भी कराया जाएगा। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कोरोना काल में भी भूमि अधिग्रहण किया गया। अब तक 94% भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। पारदर्शी प्रक्रिया से अधिकांश किसानों को भुगतान भी किया गया है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, इस कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश का हर गांव और हर शहर देश और प्रदेश की राजधानी से जुड़ेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सोच ईमानदार, काम दमदार। साथियों